कहा महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? राजा का सख्त हुक्म है कि ये भोजन आपने यही हमारे सामने खाना है। बड़ा दुरुपयोग हो रहा है इस क्षेत्र का। लोग यहाँ से रोटी ले जाते हैं, बाहर बेचते हैं, फिर लाइन में लग जाते हैं। आपने भोजन नहीं लिया ना तो यही बैठ कर हमारे सामने खाओ। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करते, हम तो गुलाबी तट पर जाकर प्रभु जी का नाम स्मरण करके विधि पूर्वक इसको ग्रहण करेंगे। तो रोटी वापस छीन। अगर आपने हमारे सामने भोजन नहीं करना तो रोटी वापस करो। भूखे प्यासे दिनों के हाथ में रोटी आई हुई है और छीनी जा रही है। मन के भीतर जिसके संकल्प है कि प्रभु की आज्ञा के ऊपर ही चलना है, उनके अंदर तप होता है, तप में तेज होता है। उस तेज से हमको बल मिलता है। रोटी छिन गई, लगी थी, अगले दिन फिर आने लगे। फिर जब बारी आई रोटी मिली और लेकर चलने लगे। फिर राज सेवक ने पकड़ लिया, महात्मा जी क्या किधर जा रहे हैं? यहीं खड़े होकर भोजन कर लीजिए, यहां से रोटी बाहर नहीं जाएगी। उन्होंने फिर वही जवाब दिया। हाथ में आई हुई रोटी और भूख से निकल रहे हो प्राण, तो पता लगता है कि असली हिम्मत आप में क्या है। दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया। अब इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, इतने दिन हो गए, बिल्कुल हड्डियों का कंकाल बन गया और अंदर कुछ जा नहीं रहा। तीसरे दिन की जब उनके हाथ से रोटी छीनी गई, उन्होंने कहा मैंने तो भिक्षा वहीं पे जाके करनी है जो मेरे स्वामी की आज्ञा है, मैं यहाँ खड़े खड़े सबके बीच में भोजन नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ कि उस हालत में उनको अपनी विधि याद है। प्राण कुछ को हुए पड़े हैं, लेकिन विधि है, परमेश्वर की आज्ञा है कि उसी के आगे सिर अपना नमन किया हुआ है। तीसरे दिन में जब हाथ से रोटी छीन के तो उदास होके जहाँ पीछे पत्थर उगाए थे वहां कुछ शिलाएं थी, वहीं जाकर अपना पड़ गए, निढाल हो गए। और आज लग रहा था कि आज लोग मैं जैसे खा रहा हूं, आज मेरे प्राण तो फेरू उड़ने वाले हैं। अब उनके पास एक विशेष था छिन्नस्थली का। उन्होंने कहा कि मेरे बाद ये छिन्नस्थली की विशेषता क्या होगा, ये लोग तो जानते नहीं, राजा के लोग इनको क्या पता है क्या है, ये राशि फेंकेंगे। तो उन्होंने उठकर बड़ी मुश्किल के साथ कोई कोयला या कोई ईंट पड़ी थी, तो शिला के ऊपर लिखा कि मेरे गले में छिन्नस्थली है, आपको समझ आएगी कुछ अलग है। छिन्नस्थली लिख दिया उन्होंने दीवार के ऊपर, शिला के ऊपर। और लिखते लिखते कमजोरी इतनी आई हुई थी, इतने दिनों से भूखे प्यासे थे, पड़े हुए बेहाल, और अचानक चेतना चले गए। परमेश्वर की आज्ञा के पालन में अगर मेरे प्राण भी चले जाते हैं तो मुझे स्वीकार्य है, मुझे स्वीकार्य है। भंडारीकर जी ने क्या किया? प्रभु राया आपका सन्निधान है, आपका श्रीमुख मेरे सामने, आपके श्री नेत्र की कृपा मेरे ऊपर पड़ रही है, आपकी गोदी में मैं हूं, मेरे को यही मृत्यु स्वीकार्य है, वरण्य है। ये है तपश्चर्या, ये है तपश्चर्या के आदर्श। और ऐसे पात्रों को हम कहने का तात्पर्य यह है कि लीला कुछ और आगे थी, लेकिन समय का है, जो करेगा कि कभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो धर्म को अपने जीवन का आनंद, धर्म को सिर्फ बुद्धि का आनंद बनाओ, जीवन का।